स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कि कोऑपरेटिव लर्निंग कौन सी होती है, ये बहुत पूछा जाता है। अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं और यू हैव टू फाइंड आउट। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उसे कराने के मतलब सहयोगात्मक शिक्षा कराना, लर्निंग का प्रोसेस कराना। इसके 3 उद्देश्य होते हैं जिसलिए ये कराई जाती है। तो पहला उद्देश्य होता है इसका एकेडमिक अचीवमेंट, जिससे कि जो बच्चा है उसकी जो भी एकेडमिक अचीवमेंट है, जो हम कोर्स पूरा कराना चाहते हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है, वो हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, वो अचीव हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाए सबको। और सेकंड हमारा गोल होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इसमें क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे ग्रुप्स बनेंगे, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, उसमें हम ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं और उस फॉर्मेशन में क्या अलग अलग टाइप के कहते हैं स्टूडेंट्स होंगे। हेट्रोजीनस ग्रुप बनेगा जिसमें अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे। किसी का आईक्यू कम है, किसी का ज़्यादा है, किसी की हर जो इंडिविजुअल होगा, हर स्टूडेंट की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और उसका अपना क्या है, एक टैलेंट है। तो एक्सेप्टेंस होगी क्योंकि क्लासरूम में अलग अलग कास्ट, क्रीड और रिलीजन है, जेंडर है, उसके बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका एक डाइवर्सिटी हमें दिखने को मिलेगी और वो एक्सेप्टेंस करेंगे। फिर आ जाता है हमारा सोशल स्किल का डेवलपमेंट होगा, उन्हें पता चलेगा क्योंकि एट लास्ट हमें कहते हैं कि जो बच्चे को सोसाइटी में रहना है वो एक सोशल एनिमल है, तो एडजस्टमेंट करना उसे आना चाहिए और वो भी इसमें उसे सीखने को मिलता है। अब आ जाता है इसके अंदर कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं। फीचर्स में सबसे पहले होता है कि जो इसमें जो वर्किंग ग्रुप्स, जो मास्टर एकेडमिक मटेरियल की जो भी एकेडमिक मटेरियल है, जो हमारा टॉपिक है, उसको करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ग्रुप्स की फॉर्मेशन की जाती है। फिर है हेट्रोजीनस ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें हर टाइप के बच्चे इंक्लूड होते हैं, वेदर दे आर मेल फीमेल, क्या कहते हैं, सारे क्या कहते हैं, दोनों जेंडर के लोग होते हैं, इवन सारे जेंडर के लोग होते हैं इसमें। ग्रुप जो होता है इसके अंदर रिवॉर्ड का सिस्टम दिया जाता है। अगर कोई रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है तो वो भी हम ग्रुप ओरिएंटेड देते हैं, जिससे कि बच्चों में क्या है, कोऑपरेशन की भावना है, उनके अंदर डिसिप्लिन की, पंक्चुअलिटी है, शेयरिंग की भावना है आए, ये सब क्या है वो उसे इनमें ही आएगी। स्मॉल ग्रुप की अप्रोच रखी जाती है। 3 से 5 जो है मैक्सिमम जो होते हैं, 5 होते हैं जिनके ग्रुप बनाए जाते हैं। तो 5 से ज़्यादा हम स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसके अंदर स्मॉल ग्रुप्स रखे जाते हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर इंडिविजुअल की एक अकाउंटेबिलिटी होती है, हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसका एक रोल होता है, उसे वो रोल कंप्लीट करना होता है। अब आ जाते हैं जो 5 बेसिस होते हैं और असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमें क्या करने होते हैं, देखने होते हैं ग्रुप्स बनाते हुए, जो ब्राउन एंड कैपिटल पार्कर ने 2009 में दिए थे। तो पहला होता है हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि फुल्ली पार्टिसिपेट एंड पुट फोर्थ एफर्ट विद इन देयर ग्रुप। कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, इंटरडिपेंडेंट हो, ठीक है, कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर करें। जो ऐसा ना हो कि बस मेरा हो गया, मुझे दूसरे से मतलब नहीं है। आपको ये उन्हें सिखाना है कि ग्रुप का ऑब्जेक्टिव जब भी कंप्लीट होगा, उनको जो काम दिया है, जब सारे मिलके काम करेंगे, हर इंडिविजुअल का रोल जो है दूसरे से लिंक्ड है, तो इसके अंदर जो है एफर्ट्स डाले जाते हैं और ईच ग्रुप मेंबर जो होता है उसका एक रोल होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और हर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर देयर लर्निंग, और जो भी लर्निंग होगी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आ जाते हैं प्रोमोटिंग फेस टू फेस इंटरेक्शंस। इसके अंदर प्रोमोट किया जाता है कि आप एक जगह पे बैठो, वहाँ पे डिस्कशन करो, आप अपना एक प्लेटफॉर्म उन्हें दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकें। तो इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन के पे जोर दिया जाता है। फिर आ जाता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। जो इंडिविजुअल होगा, हर इंडिविजुअल की अपनी एक जिम्मेदारी है, एक जवाबदेही बनती है। हर स्टूडेंट जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है मास्टरी ऑफ द कंटेंट बीइंग स्टडीड। अकाउंटेबल होता है, वो अपनी लर्निंग के लिए खुद जिम्मेदार होता है, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, और जो भी जिस भी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करता है उसमें उसकी मास्टरी तो झलकती है ही।
तो अब सोशल स्किल्स उसमें आती है, लीडरशिप की भावना आती है, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं वो, कम्युनिकेशन आएगा, जो भी कन्फ्लिक्ट्स अगर उनमें हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप है तो कन्फ्लिक्ट्स तो होगा, लेकिन उनका मैनेजमेंट करना भी उन्हें आएगा। डिसीजन मेकिंग है, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, क्योंकि उन्हें पता है जब तक हम सारे मिलके काम नहीं करेंगे हमारा जो है वो ग्रुप का और जो कंटेंट हमें दिया गया है, जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है वो पूरा नहीं होगा, तो उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग करना ज़रूरी है। अब हमारा फिफ्थ है कि ग्रुप की प्रोसेसिंग। ग्रुप की प्रोसेसिंग भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या किया जाता है, असेसेस देयर इफ़ेक्टिवनेस एंड डिसाइड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, कि इसके अंदर जो भी उसकी इफ़ेक्टिवनेस है उसका असेसमेंट किया जाता है और ये देखा जाता है कि कैसे हम उसका असेसमेंट, जो उसका मूल्यांकन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो वर्किंग टूवर्ड्स अ ग्रुप गोल और रिकग्निशन, जो भी हम वर्क करते हैं कि जो हमारे ग्रुप का गोल है, हमें उस गोल को अचीव करना है, जिस गोल के लिए, जिस पर्पस के लिए हमारा ग्रुप बनाया गया है, तो रिकग्निशन मिलती है उसको। और सक्सेस जो होती है इज़ रिलायंट ऑन ईच इंडिविजुअल्स लर्निंग, कि हर इंडिविजुअल की जो लर्निंग है उसके बाद ही सक्सेस मिलेगी। तो ये ग्रुप की प्रोसेसिंग होगी और ग्रुप जो है एक दूसरे की फिर हेल्प भी करते हैं। तो ये अब आ जाती है कुछ गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना होता है। एज अ टीचर यू शुड नो कि क्या क्या गाइडलाइंस है, कि सबसे पहले जो ग्रुप का साइज़ है मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा बच्चे हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फिर आ जाता है हमारा हेट्रोजीनस ग्रुप होना चाहिए, जो ग्रुप हो उसमें हर टाइप के बच्चे आपको इंक्लूड करने हैं जिससे वो एक दूसरे से सीखें, ठीक है। फिर हर स्पेसिफिक रोल होता है, क्योंकि जब वो हेट्रोजीनस में ये भी फ़ायदा है कि एक दूसरे से सीखेंगे। कई बार टीचर से बच्चे नहीं सीख पाते, लेकिन ग्रुप में रह के उन्हें जल्दी सीखने को मिलता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हर बच्चे का गाइडलाइंस में ये देखना है आपको एज ए टीचर, उन्हें ऑब्जर्व करना है ग्रुप को, कि कहीं एक ही बच्चा ग्रुप को कंट्रोल ना कर ले। हर बच्चे का अपना स्पेसिफिक रोल होना चाहिए और उस रोल के लिए वो अकाउंटेबल भी होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस काम को पूरा करने की। हर बच्चे को इसमें काम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बच्चा काम कर रहा है और बाकी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ग्रेड इंडिविजुअल स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन, की इसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है उसका कंट्रीब्यूशन भी हमें उसको ग्रेडिंग करनी है, कि उसने एज एन इंडिविजुअल कितनी उसके ऊपर रिसर्च की, कितना काम किया है। ग्रुप में रिवॉर्ड हमेशा ग्रुप में देने हैं, और कोलैबोरेटिव सोशल स्किल्स का उनके अंदर उनको पढ़ाना है, उनको रेनफोर्समेंट देनी है रेगुलरली, आपको एज ए टीचर उन्हें बताना है। एक रेनफोर्समेंट आप दे सकते हो 2 मिनट 3 मिनट, इट इज़ इनफ। आप उसको चेक कीजिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको देखिए एक बार, जिससे बच्चों को भी लगे कि हाँ टीचर ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन है और एक स्पेसिफिक प्लेस पे वो वहाँ जाके काम करेंगे। अब टीचर का रोल होता है कि प्रेजेंट करना गोल्स एंड लर्निंग सेट। टीचर ही सिचुएशन प्रोवाइड करती है डिस्कशन की, और एक प्रोजेक्ट जो होता है वो टीचर प्रोवाइड करती है। इसके अंदर जो है उस टीचर को गोल भी बताना होता है कि इसके बाद आप ये लर्निंग सीखोगे और ये रिज़ल्ट मिलेंगे आपको, वो पूरा उसे बताना होता है। फिर आ जाता है इसके अंदर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी होती है टीचर को, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड और आपको क्या करना है। ऑर्गेनाइज करना होता है स्टूडेंट्स को इनटू लर्निंग टीम्स में, कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको हेट्रोजीनस ग्रुप में बांटना भी एक टीचर का काम होता है ग्रुप में, क्योंकि अदरवाइज़ आप ये देखेंगे कि बच्चे जो है फ्रेंड्स में ग्रुप बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ फ्रेंड्स में अपने ग्रुप्स बनाएंगे तो उसमें भी आधे काम नहीं करते। तो एज ए टीचर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक हेट्रोजीनस ग्रुप एंड इन विच एवरी स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट IQ शुड बी इंक्लूड। और अब आ जाता है इसके अंदर है असिस्ट करना होता है, ये नहीं कि ग्रुप बना दिया, टॉपिक दे दिया और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। यू हैव टू असिस्ट देम टाइम टू टाइम, ऑब्जर्व करना होता है, उनको टेस्ट ऑन मटेरियल उनको प्रोवाइड कराने होते हैं, उन्हें थोड़ी हिंट देनी होती है, उनको रिकग्निशन देना होता है, रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड कराना होता है, कि इसमें ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको ये देखना होगा कि कहाँ तक ग्रुप ने काम किया है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको अप्रिशिएट करना है। तो ये सारे एज अ टीचर दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। तो टिल देन गुड बाय।